हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भाई यूएस एफडीए ने आज सॉरी यूएस फेडरल रिजर्व ने आज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने हैं यूएस के अंदर। तो जो यूएस फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा वो बाजार के अंदर कम से कम यूएस के बाज़ारों में हलचल ला सकता है। यूएस के अंदर जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और 4.8 जो है लास्ट क्वार्टर में उन्होंने जीडीपी ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा जो सैलरी हाइक, वेज हाइक मिला है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो की जिस तरीके से स्ट्राइक चल रही थी पीछे, तो वो ना केवल ऑटो के अंदर और बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर तकरीबन जो है पिछले 30 सालों के दौरान जो किसी एक साल के अंदर ईयर ऑन ईयर हाइक हुआ है वो इस साल देखने के लिए मिला है। तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उसका जो कंपनसेशन है वो अल्टीमेटली जो वर्कर्स हैं उन्होंने डिमांड किया था और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर ऑटो सेक्टर में हलचल भी रही। और उस हलचल के बाद तकरीबन 8% के आसपास का हाइक जो है मिला है। अब वो ना केवल उस सेक्टर में बल्कि बाकी सेक्टर में भी पनप रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी एक फिगर है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फेडरल रिजर्व ज़्यादा भी नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो अब फेडरल रिजर्व क्या है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लगा रहा है। तो हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दे, लेकिन यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे बढ़ते रहेंगे तो बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा है कि यूएस की इकोनॉमी जो है अगले साल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ कहीं रिसेशन में ना चली जाए, दोबारा से वो बातें शुरू हो रही हैं। तो इस पर बाजार की नज़र रहेगी। दूसरी बात हमने कल करी थी कि भाई हमारे को तो मंदी लग रही है, बाजार में तेजी कम से कम नहीं लग रही, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है वो कारगर रहेगी। और बाजार देखिए उठ ही नहीं पाया और उठा वहाँ से संभला ही नहीं। तो सुबह जो हाई बने बस वो सुबह ही बने और बाजार दिन भर निफ्टी धीरे 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 नीचे का राह पकड़ता रहा। और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसका खामियाजा जो है निफ्टी को भी भुगतना पड़ा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर, अब ये निफ्टी का जो पैटर्न बना है ये वास्तव में अभी तो वीकनेस ही जो है दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ जो है मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिले। लेकिन एक बात जो हमें अब समझ में आ रही है पोजिशनल बेसिस पर, जो हम आज आपसे 2.5 महीने पहले से बात कर रहे हैं, वो लोगों को अब समझ में आ रही है। अब बाजार के अंदर ना मैं जो आपके साथ एक सेंटेंस बोलता था कि बड़ी तमीज से माल बेचा गया, वो पता चल रहा है लोगों को। ये देखिएगा, ये जो पैटर्न बना था यहाँ से मंदी करनी थी एफआईज ने, लेकिन जो डीआई एचएनआई इन्वेस्टर्स ने बाजार को ऊपर खींचा तो इन्होंने कहा भाई तुम थोड़ा सा खींचो, हम थोड़ा और खींच देते हैं। और उसके बाद ये लगातार पिछले 2-2.5 महीने से ना सेलिंग बढ़ाई हुई है इन्होंने। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ कहीं बॉटम बनना चाहिए 18,800 के आसपास या नहीं बनता, वो तो आने वाला समय बताएगा। बट 18,800 के आसपास बाजार शायद स्पोर्ट ले, और इस बार ऐसा लगता है कि शायद ये स्पोर्ट टूट भी सकती है। तो इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा हफ्ते 2 हफ्ते का। हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते में इसके बारे में इंडिकेशंस मिले। और कुल मिलाकर बाजार अब जहाँ पे है, हो सकता है कि एक थोड़ा सा पुल बैक दे और पुल बैक फिर सोल्ड आउट हो जाए और फिर नीचे बाजार आए तो एक बाइंग आ जाए। तो अभी देखिएगा, हम तो इस तरीके के बाजार में एक ही जो है चीज़ हमें लग रही है कि ना तो कोई भयंकर तेजी करनी है ना कोई भयंकर मंदी करनी है। जहाँ मौका मिले वहाँ पे भैया ट्रेड कर लो। और तेजी जो है उनको करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है। और अभी मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी शायद पेन और भी आए, और इंडेक्स में हो सकता है कि थोड़ा सा और गिरने के बाद बाजार कंसोलिडेट करे, माल बड़े प्लेयर्स इकट्ठा कर ले और फिर चलना शुरू हो जाए। लेकिन अभी जिस तरीके की पूरे ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो आउटकम है, एडवांस डिक्लाइन है, ऐसा लग रहा है कि तेजी वाला जो तेजी वाला जो ट्रेडर है वो फंस के खड़ा हुआ है और उसको निकलने नहीं दिया जा रहा। और जब एक्सपायरी हुई थी मंथली तो सबको ऐसा लगा था कि अगले दिन फिर बाजार उल्टा तेजी पकड़ लेगा। बाजार ने ऐसा रिएक्ट भी किया, 2 दिन बड़ी कैंडल बनी बढ़िया मजबूत, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर एक अच्छी खासी सेलिंग आई। तो ये जो है एक तरीके से रिजेक्शन मिल रही है कि बाजार अभी ऊपरी लेवल पर फिर बिकेगा।
तो हो सकता है कि हमें लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक दे, लेकिन बाजार के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो रखी है। अब जब ऐसे स्ट्रेंथ ख़त्म होती है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने माल बेचा है वो नीचे ले जाने की चेष्टा करते हैं और नीचे ले जाकर बाजार को इकट्ठा करते हैं, अपना माल इकट्ठा करते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी जो है बड़े प्लेयर्स इस तरीके से स्मार्ट गेम खेलते हैं, सस्ता माल खरीदने के लिए अपना भी माल कौड़ियों के दाम बेच देते हैं और फिर उन कौड़ियों के दाम पे, यानी कि जहाँ पर उनको कंफर्ट नहीं है, उस कौड़ियों के दाम से भी आधे दाम पर वो जो है वो ही माल दोबारा से वापस खरीदते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी ऐसी स्थिति चल रही है और बड़े प्लेयर्स ने जो है स्पेशली रिटेलर्स को, HNI इन्वेस्टर्स को फंसा दिया है। अभी DIs की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। अब DIs की सपोर्ट उस दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि DIs में देखिएगा इंश्योरेंस का भी पैसा आ रहा है, तो इंश्योरेंस की वो मनी आती रहेगी। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी की भारत पैसा जाना नहीं है, तो ये FIIs का पैसा तो आता रहेगा, सॉरी DIs को तो पैसा मिलता रहेगा, लेकिन DIs को देखिएगा एक दिक्कत आने वाली है, वो ये आने वाली है कि अगर बाजार अगले 2 महीने नहीं चले, मान लीजिए एक रेंज में रहे, तो ये जो तेजी वाले खिलाड़ी हैं इनकी भाई साहब जो हमारी सिप आ रही हैं सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान से, वो कम हो जाएंगी या वो उनकी मात्रा काफ़ी कम हो सकती है। फिर जो DIs है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि उस परिस्थिति के अंदर FIIs माल नीचे से बटोरेंगे और बाजार फिर ऊपर चलेगा। बट अभी उस परिस्थिति में मुझे लगता है समय है और बाजार शायद अभी एक तरीके से अगर 18,800 तोड़कर बाजार नीचे चला जाता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर 18,800 तोड़ के बाजार नीचे चला जाता है, बाजार एक जबरदस्त बियर ग्रिप में चला जाएगा और फिर हर पुल बैक जो है बिकने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने यानी कि जो इलेक्शन का समय है तब तक बाजार ऐसा ही रहेगा, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे। और वो जो मूव्स थे डायरेक्शनली बड़े बड़े, यानी कि जो 20-200 पर हाई बना है, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस साल में टूटने वाला है और अगले साल में देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि जैसी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो अब तो देखिएगा खरीदार इतने फंसे हुए हैं और लीवरेज पोजीशंस भी है, क्योंकि अब बाजार में ना इंडेक्स नहीं गिर रहा। देखिए कि पहले इंडेक्स गिर रहा था लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप चल रहा था। अब क्या है कि भाई सब लीवरेज पोजीशन है जिन लोगों की, जिन्होंने इंडेक्स में भी तेजी कर रखी है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी तेजी कर रखी है और वो शेयर प्लेस कर रखे हैं। अब अगर बाजार गिरता है तो जो प्लेस वाले साइड से भी एक सेगमेंट सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जिनके प्लेस शेयर्स हैं और उनको अगर मार्जिन कॉल आनी शुरू हो गई तो फिर वो सेलिंग आ सकती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बाजार ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब जो मामला होगा अपना प्लेस व्लेस का, ये सब 20 तारीख के बाद होता है, क्योंकि जब एक्सपायरी के आसपास के दिन आते हैं तब जनरली ऐसी स्थिति जो है क्रिएट की जाती है, या कम से कम 15 तारीख के बाद। तो अभी मुझे लग रहा है कि बाजार में जिनको निवेश भी करना है ना लंबे समय का, अभी मुझे लग रहा है कि मौका मिलेगा और अच्छा। और हालांकि देखिएगा जो है बाजार में ये तो नहीं आपको हमेशा बॉटम मिलेगा, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी अगर आपको निवेश करने का मन है तो शायद अब ये अपॉर्चुनिटीज़ नीचे की तरफ मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आज रिलायंस, सन फार्मा, BPCL, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को इसमें तेजी थी। अदाना इंटरप्राइज, इन्फोसिस, L&T, TCS और नेस्ले में कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन वालों के साथ थी। आज भी 1816 करोड़ का माल बेच के चलेगा। भाई जब तक ये बेचते रहेंगे ना, अभी तक इनके बेचने से कुछ असर नहीं पड़ रहा था। अब इनका बेकअप हुआ माल ना सब रिटेलर्स के पास, HNI इन्वेस्टर्स के पास, DIs के पास इकट्ठा हो गया। अब अगर ये बेचते रहेंगे ना, अगर 1-1.5-2 महीने बेचते रहेंगे तो भाई साहब अब वो जो इन्होंने माल बेचा है ना वही माल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर्स का साथ क्या है कि अगर उसको पैसे नहीं बने महीने 2 महीने 3 महीने वो टेंशन में आ जाएगा। फिर इन्हीं का माल जो रिटेलर्स को भी इन्होंने दिया है, जिस भाव पे दिया उसमें भी 10-20-30% ये नीचे कलेक्ट करेंगे, उसमें स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि हमने तो बाइंग कर रखी है जितनी करनी थी, और अभी हम फर्दर बाइंग जो है अभी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो भी पुल बैक्स आएंगे वो एक बेचने की अपॉर्चुनिटी ही रहने वाले हैं। और FIIs ने जो, मैं ये ट्रेडर्स को बोल रहा हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इसकी तरजीह नहीं दें। इन्वेस्टर्स का तो काम देखिएगा लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसे बनाना है, तो वो अपने गोल से ना भटकें, क्योंकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं तो चलती रहेंगी। और बट ट्रेडिंग में किस तरीके का माहौल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई 361 करोड़ उसकी, और इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी की है। तो ये जो खरीदारी है ये इंडिकेट करती है कि वही कोई पुल बैक आ सकता है। तो कुछ कॉल्स खरीदी होंगी, क्योंकि बाजार जब ओवरसोल्ड होता है तो यही जो बड़े प्लेयर्स हैं FIIs अपनी सेलिंग कम कर देते हैं। जब सेलिंग कम होती है तो DIs जो है बाजार को उठा लेते हैं, तो उस समय पर ये अपनी ऑप्शंस जो कॉल वगैरह खरीदी होती है उनको बेच बाच के निकल जाते हैं।
और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स ही बेचा, तो एफआईज के जो पूरा डेटा है वो तो कमजोरी वाला ही है। सन फार्मा, बीपीसीएल, हिंडाल्को, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर्स थोड़ी सी तेजी में थे। स्पेशली सन फार्मा और भारत पेट्रोलियम में 2% से ज़्यादा तेजी, बाकी तो सब 1% से नीचे थे। अदानी इंटरप्राइज 3.43% की कमजोरी है। देखिएगा अदानी इंटरप्राइज में अब जीक्यूजी भी कुछ नहीं कर पा रहा, बाकी प्लेयर्स में नहीं भाई। जब तक इलेक्शन चलेंगे मुझे लग रहा है कि अदानी इंटरप्राइज ऐसा ही रहेगा, अपना कोई निवेश है नहीं भाई, और मुझे लगता है बड़ा स्पेकुलेटिव शेयर है ये, फंडामेंटली अभी भी बहुत महंगा है ये। ठीक है जी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, इसमें सब में जो है सेलिंग थी, और ये मुझे लग रहा है अदानी ग्रुप में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। अदानी ग्रुप में अभी पैसे बनने वाले नहीं हैं। अब आइए एक खबर की चर्चा करते हैं। भैया 12 नवंबर को दिवाली की छुट्टी है, लेकिन शेयर बाजार की नहीं। शेयर बाजार खुलेगा आपके लिए मोर ट्रेडिंग पे 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक। आज एनएससी ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है, तो ये आपको एक सूचना देनी थी। और देखिएगा एनएससी भी बड़ा परेशान है। एनएससी कह रहा है यार इस महीने में ना बहुत छुट्टी हो रही है और मतलब हमारा धंधा कम हो रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली वो सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है कि दिवाली की, गुरु नानक जयंती की जो है हमारा बाजार 10 दिन बंद रहेगा। अब बताइए, एनएससी कह रहे जी भाई मेरे को तो ब्रोकरेज चाहिए, मुझे तो ब्रोकरेज में मज़ा आता है, वो ब्रोकरेज मुझे मिलेगी नहीं, और टर्नओवर टैक्स भी लेंगे हम, तो वो तो अभी चलिए छुट्टी है। तो छुट्टी है तो मतलब बड़े उदासी वाले स्वर के अंदर जो नोट लिखा हुआ है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनएससी बहुत उदास है कि भाई 10 दिन की छुट्टी होगी। अरे 10 दिन नॉर्मली भी हो जाती है, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। और तो लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, तो भैया एनएससी कह रहा है मेरी कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। और एनएससी की कमाई अभी थोड़ी सी क्या होता है कि बाजार जब नीचे जाता है तो ट्रेड वॉल्यूम थोड़े से कम हो जाते हैं, तो एनएससी थोड़ा सा चिंतित लग रहा है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 42,700, हमें लग रहा था कि 500 के आसपास तक भी जा सकता है, और हमारा तो यही था भैया सेल ऑन राइज, और बड़े नैरो रेंज में रहा और ऑप्शंस के प्रीमियम खा गए आज ऑप्शंस। आज ऑप्शन सेलर की बल्ले बल्ले हो गई। और देखिएगा जो कि डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, यहाँ पे एक इंडिकेशन बन रहा है यार एक बार ऊपर आ जाए 43 तक, 43,200 तक आना चाहिए, बट मुझे लग रहा है अभी भाई पार नहीं कर पाएगा। अभी 43,400 जो टूटा है ना, जब तक 43,400 के नीचे बाजार है ना तब कोई विशेष उम्मीद ना करो। और मैं तो थोड़ा सा और ब्रॉड लेता हूँ, 43,560 के नीचे जब तक बाजार है, जब तक बाजार सेल ऑन राइज ही रहेगा। ठीक है। और बाय ऑन डिप्स का बाजार है नहीं। हाँ, कोई खतरनाक डिप आ जाए एकदम तो फिर वो पुल बैक कर लेती है बड़ी फास्ट। अगर जैसे मॉर्निंग के अंदर क्या होता है वो एल्गो ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होती है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी सब माइनस में थे आज। और पुट कॉल रेशियो देखिए 0.683 पर है, तो निफ्टी के अंदर काफ़ी कमज़ोर है ये, और पुट राइटर तो बैक फुट पे, और कॉल रेटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। निफ्टी बैंक में फिर भी थोड़ी सी हमें आज कंफर्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में देखिएगा रेंज बाउंड ट्रेड हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, और एक नैरो रेंज के अंदर ही शायद आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी फ्लैट है। ब्रांड कोड भी देखिएगा हमारा 86.88 पर, थोड़ा कंफर्ट है, लेकिन अभी बाजार का अंडरटोन ही बेरिश हो रखी है। और कॉल राइटर्स देखिए क्या यार एक्टिव है, 19,000 पे 99,000 ऐड कर दिए, 90,050 में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1,30,000 नहीं, तो 19,000 से लेकर 19,100 तक बड़ी हवा वाली राइटिंग हो रखी है। उसके बाद 19,200 पे भी ओपन इंटरेस्ट 2,52,000 है। तो कॉल राइटर तो दब के बैठे भाई, हम बाजार को नहीं जाने देंगे ऊपर। तो कॉल राइटर तो ये मान के बैठे 19,100, 19,200 पे हम रोक लेंगे। और अगर ऑप्शन चेन को देखें हम, तो जिस तरीके से पुट राइटिंग भी हुई है, तो पुट राइटिंग भी 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, नीचे 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 18,900 पर 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नीचे रोकने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कल का दिन भी निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन सेलर्स ही शायद पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। कल भी हम एक बड़ा मूव एंटीसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अगर कोई भी बड़ा मूव आएगा तो वो शाम को 3 बजे के आसपास या उसके बाद आ सकता है। अदरवाइज दिन भर हम एक नैरो रेंज, नैरो तो नहीं बोलूँगा पर हाँ एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी जो कुछ चर्चा आज आपके साथ की, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज थी। भैया कोई भी ट्रेडर ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, और इस वीडियो को केवल और केवल ज्ञानवर्धक समझते हुए ही जो है इस्तेमाल करें, और किसी तरीके की हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने विवेक का यूज़ करें अगर आप ट्रेड करते हैं तो। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।